रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से धर्म संस्कृति को लेकर तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं और समय समय पर महामंडलेश्वर संदीप दास जी महाराज को हम आपसे रूबरू करवाते रहते हैं। एक बार फिर नवरात्रि का महीना चल रहा है, नवरात्रि का पखवाड़ा चल रहा है और नवरात्रि में आप क्या करें और नवरात्रि के इन जो 7 दिन शेष रह गए हैं उसमें आप किस प्रकार से माँ की आराधना करें, क्योंकि इस बार की नवरात्रि पूरे दिन की है, यानी 10 दिन का दशहरा है। पहले 2-3 सालों 4 साल पहले लगातार जिस तरीके से नवरात्रि घट के आती थी तो इस बार बढ़ के आई है। हम उसमें भी बात करेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं महामंडलेश्वर आचार्य संजीव दास जी महाराज जी से। नमस्कार गुरु जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सभी लोगों को मेरा शरद पूर्ण नवरात्रि पर नमस्कार। सभी लोग खुश रहे, माता रानी की कृपा सभी को मिले और मेरी एक कामना है कि मेरे देश के अंदर हमेशा अमन, चैन और शांति रहे। जी जी, एक बात सबसे पहले कि नवरात्रि इस बार पूरे दिन की है, पहले और दिनों में 2-2 दिन होते थे, तो इस बार क्या शुभ संकेत है देश के लिए? नहीं, इसके पीछे कारण है हमारा जो हिंदी पर्व है वो पूरे के पूरे चंद्रमा से अंकीकृत है। चंद्रमा के हिसाब से बढ़ता घटता है। जैसे हिंदी में, जैसे इंग्लिश में आजकल कैलेंडर वर्ष चलते हैं, उसमें 365 दिन का हिसाब किताब होता है, लेकिन अपने यहाँ जो चलता है वो चंद्रमा के हिसाब से, तिथि के हिसाब से सब चलता है। तो अब के कनागत जो था, श्राद्ध जो था वो घटा था, तो इस प्रकार 22 तारीख से और 2 अक्टूबर तक के पूरे यानी कि आप 1 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेगी, तो 10 दिन की नवरात्रि पूरी रहेगी। ना कोई घटा है ना कोई बड़ा है, जो होना चाहिए वो वास्तविक हो रहा है। पहले घट के होता था, लेकिन पहले जो था अब से 4-5 साल पहले तक लगातार घट रहे थे नवरात्रि। तो आपने देखा होगा पिछले 7-8 साल से देश के ऊपर परेशानी भी बहुत थी। अब देश अच्छा है, 2024 के बाद से गुरु की साया के अंदर हमारा देश चल रहा है, तो निश्चित तौर से ये पर्व भी अपने आप में अच्छा होगा। इस बार माता रानी हाथी पे सवार होके आई है और हाथी पे सवार होने का मतलब ये है कि देश के अंदर कुछ तो अच्छा होगा। तो जा किससे रही हैं? देखिए, सब जाने की तो अभी बात नहीं करेंगे, जाने के लिए तो आपको एक बार और फिर मुझसे मिलना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि फिलहाल तो उनके आगमन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हाथी पे आना बड़ा शुभ माना जाता है। हाथी पे आना विशालकाय, हाथी के ऊपर आना शुभ माना जाता है। और उन्नति का महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के तीनों रूपों को मिला के एक माँ दुर्गा का रूप निर्माण किया गया है। अगर देखा जाए तो भगवान शिव ने सबसे पहली शादी माता सती से की थी और सती के जो अंग गिरे, जहाँ जहाँ गिरे, उसके आधार पे ये देवी की रचना हुई और उसी के हिसाब से वो संहारक, पालक, हारक बनी। यहाँ तक थी कि सती ने, कहने को तो कुछ भी मिलता है, लेकिन जो देवी पुराण पढ़ते हैं उन्हें पता है कि राजा बलि को ना सती ने ही नष्ट कर दिया था अपने दिव्य बल से। उसके बाद भगवान शिव ने तो उनको जीवन दिया, एक बकरे का सिर उनको लगाने के बाद, क्योंकि बलि भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्र थे। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो सती उनकी पोती हुई। तो ब्रह्मांड के रचयिता अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे आने वाले वर्षों को लिए देखा जाता है। जैसे श्री राम के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम चला, भगवान श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाओं को पार कर लिया, बोले जैसा जो कर रहा है उसको साथ वैसे ही फल करना चाहिए, तू अपने सत्कर्म कर बस, तो दूसरे का दिल मत दुखा। आज हम एक तरफ तो लड़कियों को देख के बलात्कार की कोशिश करते हैं, उन पर फप्तियाँ कसते हैं, तो आप क्या समझते हैं माता रानी के 9 दिन के अंदर या 18 दिन में आप जीत जाएंगे माता को? किसी के घर में माता नहीं आएगी, किसी को फायदा नहीं होगा। जब तक हम लोग आत्म बल से स्त्रियों को सम्मान ना करें तब तक माता की पूजा करने का क्या फल मिलता है? आप तो इतने खुद भी ज्योतिष के जानकार हैं, आप धर्म के जानकार हैं और इतना बड़ा चैनल आप चला रहे हैं और मेरठ के अंदर आपने एक अच्छा पैगाम तो लोगों को दिया है। तो जो पहली आपकी ये चैनल है पहला, तो मेरी निगाह में तो ये एक अपने आप में देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, भविष्य इसका बहुत सुदृढ़ है। क्योंकि आप, मैंने जितने दिन में भी आपसे मिला हूँ और जितने दिन में आपका पढ़ा है मैंने उसके अंदर झूठ कुछ नहीं पढ़ा। जो सच है वही आप दिखाने की कोशिश करते हो और ये आपकी बहुत बड़ी बात है। आप चाहे व्यापारी वर्ग के लिए करते हो, चाहे रामलीला के लिए करते हो, चाहे और लोगों के लिए करते हो, लेकिन उसके अंदर सच्ची खबरें जरूर है आपके लिए। धन्यवाद आपका। क्या नवरात्रि के दिनों में जो 7-8 दिन बच गए हैं उसमें कौन से चीज़ों का विशेष मंत्रोच्चारण कर लें या कुछ पूजा कर लें? जो आज जो है बुध का दिन है और आज जो है अगर देखा जाए तो डबल दिन कहलाता है।
आज ही के दिन तीसरा और चौथा नवरात्र मनाए जाने का हिसाब किताब है। अगर हम चौथे नवरात्रि की बात करें तो क्योंकि अब तो चौथा नवरात्र ही आएगा, उसकी जो स्वामिनी है वो कुष्मांडा माँ है, तो उनके लिए तो हम जिन लोगों को भी गुरु से संबंधित परेशानी है, ऐसे लोगों को माता को हल्दी चढ़ाकर गुरु का अपना निदान करना चाहिए और माता को माथा टेकना चाहिए। फिर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आपके मन में स्त्री के प्रति घृणा है, आप उसको खाली उपभोग की वस्तु समझते हैं, तो उस वक्त माता की पूजा ना करना आपको ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि गलत संगत, गलत सोच से अगर आप स्त्री की पूजा करते हैं तो आपको कोई भी उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला होगा। जिस तरीके से नवरात्र के महीने में लोग घट स्थापना और तमाम चीज़ करते हैं, इसके अलावा जो किए हुए हैं घरों में, उनके लिए कुछ खास विशेष आपकी आशीर्वचन उन तक पहुँचे? माता को अगर आप उचित भोजन, उचित खान पान का प्रबंध करते हैं तो निश्चित तौर से उसका लाभ आपको मिलता है। अगर देखा जाए तो नवरात्रि कोई पर्व नहीं है, नवरात्रि माँ की आराधना का भी समय नहीं है। कि जब ये सतयुग के अंदर इसका निर्माण किया गया था, उस समय खरीफ की फसल और रबी की फसलों को मान्यता दी गई थी कि जाड़े के बाद जब गर्मी आती है तब हम 7 दिन का जो जाड़े का खाया हुआ भोजन है उसे सुपाचक रूप से पेट में पचा सकें और गर्मी की तैयारी कर सकें। उसमें हमारे यहाँ खरीफ की फसल आती थी जिसमें गेहूँ वगैरह होता था, तब इस व्रत को रखा गया। और उसके बाद ये सर्दी आती है, इसके अंदर रबी की फसल आती है। कहते हैं कि बरसात के बाद पेट खराब रहता है और 10 बातें होती हैं। अगर आप फलाहार करेंगे, हल्का फुल्का खाएंगे और उसके बाद आप जाड़ों की तैयारी करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे, ऐसा माता का मत है। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जो आयुर्वेदिक की औषधियाँ हैं वो भी माता की ही देन है। अगर आप 9 की 9 औषधि की बात करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि 9 के 9 दिन में जो हम भोजन में लेते हैं वो 9 के 9 औषधि के पर्व हैं। और हम उन अगर औषधियों को हम लें भोजन के रूप में तो भी हमारा शरीर बहुत सही रह सकता है। आजकल देख रहा हूँ मैं कि हम लोग यूरिया खा रहे हैं डायरेक्ट, तवे पर रोटियां बनाने की जगह हम सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी गैस के ऊपर रोटियां बना रहे हैं, तो हमारे शरीर का क्या होगा। 40 साल 45 साल पहले एक जगह बनाई गई कि जी हम लोग अब यूरिया से, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी, यूरिया से हम लोग खेती करेंगे तो हमारी अनाज का जो फल है वो दुगना तिगना चौगना मिलेगा। आज वही फल हमें जान का दुश्मन बन गया है। लोगों का पेट खराब लगना, छोटे छोटे बच्चों का पेट खराब रहने लगा है, पॉटियाँ नहीं हो पाती उनको। और दूसरी परेशानी, शुगर का लेवल जब 3% होता था आज 45% पे चला गया है। हार्ट की प्रॉब्लम 12-12 साल के 15-15 साल के खेलते कूद के बच्चों में आ रही है। अगर आप देखें तो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, विटामिन सी विटामिन डी इतनी कम हो गई है कि लड़की अब उतना नहीं कर पाती जितना उन्हें करना चाहिए। अब घर के अंदर 4 मेंबर हैं, 8 रोटी बनती हैं, उसे बनाने के लिए भी हमें रोटी बनाने वाली रखनी पड़ती है। क्योंकि शायद शरीर की जो मेहनत है वो शरीर की मेहनत नहीं हो पाती है। और ये जो आज बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली कि ये जो नवरात्र माँ दुर्गा आती हैं, ये बदलते मौसम में आपके शरीर को अच्छा करने के लिए, पेट को अच्छा करने के लिए आती हैं। ग्रीष्मकालीन में गेहूं की फसल का समय होता है और आप गर्मी से सर्दी की ओर आते हैं। इसी तरह अब आप चावल के समय धान की कटाई होने वाली है, या कटाई बहुत जगहों पे धान कटाई शुरू भी हो गई होगी, तो अब धान कटाई है, तो अब क्या है कि आप गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ जा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी। नवरात्रि में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने मन की आत्मा को पवित्र बनाएं और महिलाओं के प्रति आप अपना अच्छा व्यवहार रखें। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।